आप सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज आपसे बात करने वाले हैं जिम्मेदारी की शक्ति के बारे में। जिम्मेदारी एक ऐसा एहसास है, इसे जिसे भी निभाने का मौका मिलता है उसे खुशनसीब बोला जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो जिम्मेदारी की शक्ति को समझते हैं और उनको इसे निभाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिम्मेदारी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति जिम्मेदारी के एहसास को समझने वाला जो व्यक्ति होता है या इसको जिम्मेदारी को उठाने वाला व्यक्ति रहता है या जो हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, ऊपर वाली डिवाइन पावर, डिवाइन शक्तियाँ उसके लिए अधिकार के रास्ते भी खोल देती हैं, उसकी क्षमताओं को भी बढ़ा देती हैं और वो सूर्य के समान चमकना शुरू कर देता है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो। इसका मतलब जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी या जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतने ही ज़्यादा अधिकार और उतनी ज़्यादा शक्तियाँ और उतना ही मान सम्मान और उतना ही सफलता या ऐश्वर्य। तो जिम्मेदारी कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। मंदिर के दर्शन करने के लिए बहुत सारी भीड़ जा रही थी। उन्हीं भीड़ की सीढ़ियों में, मंदिर पर जाने वाली सीढ़ियों पर एक पुजारी भी दर्शन करने के लिए जा रहे थे और उसी भीड़ में एक लड़की थी जिसकी पीठ पर 8 साल का उसका छोटा भाई, जो कि विकलांग था, अपंग था, दिव्यांग था, वह उसकी पीठ पर था। मंदिर की सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थीं। पुजारी जी चढ़ते चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा उस बेटी को कि उसके कंधे पर उसका भाई है। खुद पुजारी जी की पीठ पर एक पोटली लगी हुई थी, तो उस पोटली से उनको थकान महसूस होने लगी। तो उनको लगा कि मैं इस पोटली से थका जा रहा हूँ, बोझ मुझे महसूस हो रहा है, तो इस लड़की को कितना बोझ महसूस हो रहा होगा। तो उन्होंने बोला, बेटी आपके कंधे पर तो बहुत बोझ है और आप थकती नहीं हो क्या? तो लड़की ने उत्तर दिया कि बाबा, बोझ तो आपके कंधे पर है, मेरे कंधे पर बोझ नहीं, मेरे कंधे पर तो मेरा भाई है। तो यह उदाहरण बताता है कि जो लोग अपनों से शिद्दत से प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वतः ही उठाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो अब बात आती है जिम्मेदारी किसे उठानी चाहिए और कब से उठानी चाहिए और क्यों उठानी चाहिए। तो कब का अगर इंतज़ार करें तो एक फ़कीर थे, नदी किनारे बैठे थे और नदी के जल का बह जाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो फ़कीर नदी पार करने के लिए उस जल का ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। उनके शिष्य ने पूछा, बाबा आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? तो फ़कीर बोले कि जब तक ये सारा का सारा जल बह जाएगा तब तक का मैं इंतज़ार करता हूँ, ताकि मैं इस नदी को पार कर सकूँ। शिष्य ने बोला कि बाबा आप तो कभी नदी पार नहीं कर पाओगे, इसका मतलब, क्योंकि ये जल तो बहता ही रहेगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं, फिर आप नदी कब पार करोगे? तो फ़कीर बोले, मैं भी यही समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप जिम्मेदारी लोगे, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है। या सारी जिम्मेदारियां सब खत्म हो जाएंगी तब आप सारी चीज़ों को करने के लिए इनिशिएट करोगे, वो दिन कभी नहीं आने वाला। जिस हाल में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस लेवल पर हो, उसी दिन से जिम्मेदारी लेनी है। स्वामी विवेकानंद जी किसी काम से एक बार अमेरिका जाते हैं। तो अमेरिका में गए, अपना जिस काम से गए वो काम पूरा किया। उनसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए एक अंग्रेज आता है। अंग्रेज ने पूछा कि आपके भारतवर्ष में माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उन्हीं की पूजा भी की जाती है, ऐसा क्यों है? तो विवेकानंद जी बोले कि मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको 2 घंटे के बाद दूंगा। आप एक काम करिए, पास में एक पत्थर रखा हुआ है, इसको उठा के लाओ।
उस पत्थर को वो अंग्रेज उठा के लाते हैं और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको अपनी कमर में बांध लो। तो एक कपड़े की मदद से उन्होंने इस पत्थर को उस अंग्रेज की कमर में बांध दिया और बोला कि आप 2 घंटे के बाद आना, तब इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, तब तक इस पत्थर को कमर से खोलना नहीं। उस पत्थर को बांधने के बाद अंग्रेज चला तो गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद ही वापस आ गया और बोला, स्वामी जी, मेरे से इस पत्थर का बोझ अब नहीं उठता। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, पर एक काम करिए, इस पत्थर को जल्दी से खोल दीजिए। स्वामी जी बोले, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपसे मात्र 1 घंटे में ही आप इस परेशान हो गए इस पत्थर को बांधने के बाद या इस वजन से। लेकिन जो माँ होती है वो उस वजन को अपनी कोख में, अपने पेट में 9 महीने तक रखती है और वो हमेशा प्रसन्न होती है, खुश होती है, परेशान नहीं होती। कितनी भी कठिनाई या कष्ट आ जाए उसे वो कष्ट दिखाई नहीं देता। अपने उस बच्चे को बचा के रखती है, उसकी केयर करती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि उस चीज़ के लिए वो जिम्मेदारी ले लेती है। लोगों के पास क्षमताएं तो बहुत होती हैं, असीमित हैं। इस डिवाइन पावर ने असीमित क्षमताओं से हमें बख्शा है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेने के कारण वो अपने आप को चमका नहीं पाते या जिस मकाम पर जाना चाहते हैं उस मकाम को नहीं हासिल कर पाते हैं। इसके बारे में बोला गया है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर को, इस डिवाइन पावर को हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ तोहफा देना होता है या कुछ बड़ा करना चाहता है वो हमारे लिए, तो किसी न किसी दूत को भेज देता है। वो दूत हमारी ज़िंदगी में आता है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, और हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण हमें उस जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो मौका तो देता है एहसास कराने का, लेकिन जो उस जिम्मेदारी को समझ लेते हैं उस दिन से उनके जीवन में सूर्योदय की शुरुआत हो जाती है। एक उदाहरण है रतन टाटा, ग्रेट बिजनेसमैन। उनका पैसेंजर व्हीकल जो डिवीज़न था वो लॉस में जा रहा था और उन्होंने अंततः डिसीजन लिया कि मैं एक काम करता हूँ, इसको बेच देता हूँ। और बेचने के मकसद से वो जाते हैं अमेरिका और बिल फोर्ड से उनकी मुलाकात होती है। बिल फोर्ड ने उनके पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न को खरीदने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन साथ ही एक ताना मार दिया कि जो काम आता नहीं है उसमें हाथ क्यों डालते हो आप इंडियंस लोग। ये बात उनको चुभ गई, बहुत बुरी लगी। लौट के आने के बाद अपने पूरे मैनेजमेंट को बुलाया और बोला कि सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें पैसेंजर डिवीज़न पे लगाना है और हमें वर्ल्ड क्लास व्हीकल्स तैयार करने हैं। हम वर्ल्ड क्लास कंपनी बना के दिखाएंगे। और इत्तफाकन उनकी कंपनी ग्रो करने लगी और टाटा पैसेंजर व्हीकल्स ग्रोथ करने लगा। इस दरमियान में फोर्ड जो था वो माइनस में जा रहा था कुछ सालों के बाद, और बिल फोर्ड अपनी जानी मानी कंपनी लैंड रोवर जगुआर को बेचने की दृष्टि से भारत आते हैं। रतन टाटा से मुलाकात होती है और रतन टाटा उनकी लैंड रोवर जगुआर को खरीद लेते हैं और उनको कोई ताना नहीं मारते। यही तो महान व्यक्ति का स्वभाव होता है। वर्ल्ड क्लास जो लोग होते हैं वो अपने अंदर बदलाव करते हैं, जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। तो जब उन्होंने ताना मारा तो उनको लगा कि ये मैंने जो डिसीजन लिया सही लिया या गलत लिया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो भी डिसीजन लिया इसको जिम्मेदारी में लेता हूँ इस डिसीजन को सही साबित करने के लिए। और यही उनका हमेशा से मानना था। जिम्मेदारी लेने के एहसास से वो अपने डिसीजन को सही साबित कर देते हैं। एक और उदाहरण अमिताभ बच्चन जी का। वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं रेडियो के लिए और उनको बताया जाता है कि आपकी हद से ज़्यादा लंबाई है और आवाज़ भी हद से ज़्यादा मोटी है। बेइज्जती हो गई। तो जो बेइज्जती करने वाला था वो दूत के रूप में बन गया। रतन टाटा के लिए बिल फोर्ड दूत के रूप में बन गए। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन को वहीं पर निकाला नहीं,
आए, अपने ऊपर काम किया और जो 2 चीज़ें उनके लिए बताई गई, उनकी कमियों के लिए, वही 2 कमियों की बदौलत ही अमिताभ बच्चन जी ने खुद को इंडस्ट्री के अंदर स्थापित किया। एक और दूत बने हमारे ग्रेट लेजेंडरी पर्सन महात्मा गांधी जी के लिए। आज़ादी के आंदोलन से पहले जब देखते हैं ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने धक्का दिया और बोला कि तुम काले लोग, इंडियंस लोग डिज़र्व ही नहीं करते हमारे साथ ट्रैवलिंग करने के लिए। तो उनकी बात अंदर तक चुभ गई। दूत बन गए वो उनके लिए, गांधी जी के लिए, और उन्होंने मन के अंदर ठान लिया कि मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है, और वो भी अहिंसा के दम के साथ। और सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद भारत की छवि को विश्व के पटल पर स्थापित कर देते हैं। तो कोई न कोई ऐसा हमारे जीवन में आता है जो दूत बन जाता है हमारे को जगाने के लिए और हमारे जिम्मेदारी के एहसास को समझाने के लिए। शेप्स ऑफ बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां अगर हमें हासिल करनी है तो हमें भी पहले दिन से अपनी जिम्मेदारी के एहसास को समझना होगा। सभी लोग कहते हैं बिजनेस में सारे लोग सफल नहीं होते। मैं कहता हूँ सारे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, कुछ ही लोग सफल होते हैं। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि कुछ ही लोग जिम्मेदारी के एहसास को समझते हैं या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं। जिम्मेदारी लेने का मौका मिलता तो है, लेकिन कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। मेरे साथ भी एक घटना हुई। मैं इस बिज़नेस को कर रहा था, बहुत अच्छा बिज़नेस नहीं चल रहा था। हर व्यक्ति के 2 लेगों में बिज़नेस करना होता है। मेरे साथ कोई ख़ास अच्छा नहीं चल रहा था। मैं एक मीटिंग में गया और मुझे वहाँ शहर में जाकर के, उस मीटिंग में जाकर के लॉग आईडी प्लेसमेंट की ऑफ़र दी गई एक दूसरे लीडर के द्वारा। तो जब तक मैं काम कर रहा था लेकिन जागा नहीं था अंदर से, तो मैंने बताया कि कोई ना कोई दूत भेजता है ईश्वर आपको जगाने के लिए। तो उससे नाराज़ नहीं होना, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उसको भला बुरा नहीं बोलना, उसको गाली नहीं देनी, धन्यवाद देना है। उसने आपको जगा दिया। मैं काम तो कर रहा था औसत तरीके से, लेकिन मुझे जिस दूत के द्वारा लॉग आईडी ऑफ़र की गई, प्लेसमेंट ऑफ़र की गई, उस दिन मैं जाग गया। और जाग गया तो परिणाम आपके सामने हैं। और जिस दिन आप जागोगे, परिणाम दुनिया देखेगी आपका। शुरुआती दिनों में हम काम करते थे, वेन्यू पे जाते थे, मीटिंग्स करते थे, तो कई बार हमारे लीडर्स कंप्लेंट करते थे हमारी टीम के कि हमारे साथ पार्शियलिटी होती है, पक्षपात होता है और ठीक नहीं है, हमको बराबर का मौका नहीं मिलता है। तो मैंने अपनी अपलाइन को इन सारी चीज़ों से अवगत कराया। अपलाइन ने बोला कि अगर पक्षपात महसूस करते हो, ऐसा एहसास होता है, तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते? किस दिन लोगे जिम्मेदारी? या तो पक्षपात महसूस करो या जिम्मेदारी ले लो। तो हमने दोनों में से एक को चुनना था। मैंने जिम्मेदारी को चुना और उस दिन के बाद वो जो परेशानी थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। एक घटना और हुई। हमको जहाँ पे काम करते थे उस शहर के अलावा और भी दूसरे शहरों में काम करना था। हमारी टीम के लोग वहाँ की डिटेल्स मांगने लगे। उस शहर के लिए डिटेल्स चाहिए, वेन्यू की डिटेल्स चाहिए, प्लान की डिटेल्स चाहिए, सिटी होस्ट की डिटेल्स चाहिए। तो मैंने भी अपनी अपलाइन के द्वारा रिक्वेस्ट की अपलाइन को कि सर मुझे उस शहर की डिटेल्स चाहिए। तो सर ने अपने तरीके से डिटेल्स पता करने की कोशिश की और उनको किसी कारण डिटेल्स नहीं मिल पाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी भर डिटेल्स ही मांगते रहोगे या जिम्मेदारी भी लोगे। तो हमने जिम्मेदारी को चुना और उस दिन के बाद मैंने और मेरी अपलाइन ने डिसाइड किया कि आज के बाद कभी भी हमें पूरे भारत में कभी भी किसी दूसरे वेन्यू की, सिटी होस्ट की डिटेल्स नहीं चाहिए होंगी। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पूरे भारत में किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव में, किसी भी छोटी बड़ी जगह पर एक व्यक्ति भी होगा, उसकी जिम्मेदारी हम स्वीकार करते हैं और उसके साथ काम करके वेन्यू और सिटी डेवलप करने की जिम्मेदारी हम स्वीकार करते हैं। और उस दिन का दिन था कि हमने कभी भी पूरे भारत में किसी भी शहर के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी दूसरी टीम से, किसी भी दूसरे लीडर से वेन्यू के लिए
या किसी और चीज़ के लिए डिटेल्स कभी नहीं मांगी। यही सेम हालात थे लीडर्स मीटिंग में अटेंड करने के लिए। हमने रिक्वेस्ट की, सर हमारे लीडर्स को लीडर्स मीटिंग चाहिए और हम अटेंड करवाना चाहते हैं। तो फिर से कोई ना कोई मौका मिलना था हमें जगाने का, और उस अनायास या अकस्मात कह सकते हैं, उस मीटिंग में हमारे लोग बैठ नहीं पाए जितने बैठाना चाहते थे। तो अपलाइन को बोला कि सर हमारे कम लोग बैठे हैं। उन्होंने बोला या तो ऐसे ही फेस करते रहो या जिम्मेदारी ले लो। हमने जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। बोले खुद ही जिम्मेदारी लेते हैं अपने लीडर्स को लीडर्स ट्रेनिंग अटेंड कराने के लिए, लीडर्स मीटिंग अटेंड कराने के लिए। और वो मीटिंग की शुरुआत एक छोटे से पार्क से हुई। पार्क से करते 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 आज 5 स्टार होटल में हम लोग मीटिंग करते हैं और देश के बाहर विदेशों में भी करते हैं। तो वो जिम्मेदारी लेने का एक छोटा सी शुरुआत थी, छोटा सा एहसास था, उसकी वजह से ये दिन हमें देखने के लिए मिला। हमारे मन में कभी इस तरह ख्याल नहीं आया कि मैं ही जिम्मेदारी लेकर एक काम करता हूँ, क्योंकि अक्सर लीडर्स का क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है कि मैं तो जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी टीम के लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो मैं भी यही सवाल अपने अपलाइन से पूछता था। तो उन्होंने बोला कि आप जिम्मेदारी लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, आपकी टीम में भी जिम्मेदारी लेने वाले स्वतः ही आ जाएंगे। तो उनकी बात 16 आना सच निकली। मैं जिम्मेदारी लेता रहा तो टीम के साथी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए। उनको मौका मिला और वो लोग तैयार हो गए। और आज हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेने की बदौलत आज इतनी बड़ी टीम के मालिक बन पाए, या इतने शानदार रिजल्ट ले पाए, या इतनी तादाद में डायमंड अचीवर्स को तैयार कर पाए। तो वो सिर्फ एक छोटी सी बात थी जिसने एक इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। ये बात समझ में आती है कि जिम्मेदारी एक ऐसा एहसास है जो आदमी को आगे बढ़ाने के लिए उसको तैयार करती है। कई बार बुरा समय भी आया, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। कभी बिजनेस बहुत तेज़ी से चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी एक लेग चलती है, कभी दूसरी चलती है, कभी दोनों नहीं चलती, कभी दोनों चलती हैं। कभी टीम के लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा बनता है, कभी नहीं बनता है, कभी लोग आपकी बात समझते हैं, कभी लोग नहीं समझते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कई बार कुछ टीम के लोग टूट टूट के दूसरी कंपनी में जाने लगे, अदर कंपनीज की तरफ रुख किया उन्होंने। तो हम अब फिर से अपनी अपलाइन के साथ बैठे, सर क्या करें, लोग टूट रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्या करें। तो उनकी डिमांड है प्रोडक्ट की रेंज बढ़नी चाहिए, उनकी डिमांड है कि पे आउट बढ़ना चाहिए, उनकी डिमांड है कि कुछ और बदलाव होना चाहिए, कुछ और बदलाव होना चाहिए, कुछ और बदलाव होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि माधव जी, सारे बदलाव कंपनी को ही करने की ज़रूरत है क्या? क्या कुछ बदलाव हमको नहीं करना चाहिए क्या? कि सारे इम्प्रूवमेंट कंपनी को ही करने चाहिए क्या? क्या छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमको नहीं है क्या? क्या सारे डेवलपमेंट, सारे चेंजेस कंपनी को ही नहीं ठेका ले रखा है क्या? कुछ तो हमारी और भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं समझ गया इशारा कहाँ था, और मैंने उन्हीं के साथ रह करके, उनके इशारे को समझ करके और जोड़ी बना के काम करना शुरू किया। मैं मेरी अपलाइन के साथ शुरुआत से था, फ्रेशर लेवल से जब मैंने ज्वाइन किया, और आज भी उन्हीं के साथ हूँ। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनकी बात उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही भारी तब लगती थी जब मैं ज्वाइन था, फ्रेशर था, सिल्वर था, गोल्ड था, और उतनी ही स्ट्रांग, उतनी ही महत्वपूर्ण आज भी लगती है जब मैं खुद क्राउन एम्बेसडर हूँ। तो उन्होंने ये बात समझाया कि अपना भी पक्ष मजबूत करना है, अपने आप को भी बदलना है, अपने आप को भी इम्प्रूव करना है, और हमारी कमियों पर भी काम करना है, हमारी कमजोरियों पर भी काम करना है, अपनी लीडरशिप पे भी काम करना है। हमें बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो रोकती हैं उन पे भी काम करना है, क्योंकि हमने डिसीजन तो ले ही लिया है कि बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है, बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा करना है, बहुत ऊंचा जाना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है। कंपनी और हमारे ग्रेट ऑनरेबल डायरेक्टर्स तो हमारे साथ में हैं ही, वो तो लगातार बदलाव कर ही रहे हैं हर तरह से, लेकिन हमको भी बदलाव की ज़रूरत होगी समय समय पर।
तो कंपनी भी बदलाव करेगी और हम भी करेंगे और दोनों मजबूत एकदम तैयार खड़े रहेंगे, दोनों पक्ष मजबूत होंगे तो हम एक विशाल नेटवर्क बना पाएंगे। तो फिर हमने अपने अंदर जो भी कमजोरियां थीं उन पर काम करना शुरू किया, खुद की जिम्मेदारी को स्वीकार करना शुरू किया और धीरे धीरे करके वेन्यू को लेके, मीटिंग्स को लेके, कोर ट्रेनिंग्स को लेके, एफआईएम को लेके, ग्रुप मीटिंग्स को लेके, टूल्स को प्रमोशन को लेके, ट्रेनिंग्स को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके, छोटी छोटी मीटिंग से लेके बड़ी बड़ी मीटिंग्स को लेके, डायमंड सेलिब्रेशन को लेके, हर चीज़ को जिम्मेदारी को लेना शुरू कर दिया। और जहाँ से मेरी लॉग आईडी शुरू होती है, उस लॉग आईडी के नीचे जो बिज़नेस डेवलपमेंट होते हैं, वहाँ अच्छा हो रहा है तो भी मेरी जिम्मेदारी है, अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो सिस्टम और अपलाइन और टीम को क्रेडिट जाता है, लेकिन कहीं पर भी कोई अगर कमजोरी है, अगर कहीं पर भी कैसे भी डेवलपमेंट कमज़ोर तरीके से आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अपलाइन हमेशा बोलते थे कि माधव जी, अगर आप तैयार होते हो, अपनी अंदर की हार को स्वीकार नहीं करते, अगर अंदर से मजबूत बने रहते हो तो बाहर की हार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बस अंदर से मत हारना। हमेशा बोलते थे कि अंदर की हार को स्वीकार मत करना, बाहर की हार तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। फिर उन्होंने बोला कि अंदर की हार नहीं मानी तो बाहर की हार एक दिन आपके गले का हार बनेगी, आपके लिए त्योहार बनेगी, आपके जीवन में बाहर बनेगी और सफलता का द्वार बनेगी। कहते हैं कि एक अच्छे माहौल में ही एक अच्छा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। तो जिनके साथ जो आपके सीनियर अपलाइन हैं, उनके साथ जोड़ी बनाने की जिम्मेदारी भी आपको स्वीकार करनी है, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है, मैं नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो मुझे अपनी अपलाइन के साथ जोड़ी बनानी है, क्योंकि अच्छा माहौल बनेगा तो अच्छा बिजनेस बनेगा, अच्छा माहौल होगा तो अच्छा मूड होगा, अच्छा मूड होगा अच्छा मन बनेगा, यानी शरीर का ख्याल रखेंगे हम, मन का ख्याल रखेंगे तो बिजनेस का ख्याल भी हो ही जाएगा। इसलिए टीम के साथ भी, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ भी जोड़ी बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। अगर ये दोनों तरफ से हम जिम्मेदारी बना लेते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, तो हमारे बिजनेस में सूर्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता। बिजनेस के दरमियान कई बार आपको खट्टे मीठे अनुभव होंगे, कई बार ऊंच नीच भी देखेंगे आप, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, हम लोग पीपल बिल्डिंग बिजनेस में हैं। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपकी खूब पटेगी, कई बार ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके साथ आपका व्यवहार या आपकी सोच मैच नहीं कर पाएगी। तो हमने तो सुना है कि हमें इस बिजनेस के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनका कमिटमेंट हमारे कमिटमेंट से मिलता हो, जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती हो, जिनका विजन हमारे विजन से मिलता हो, जिनका दमदारी जिनकी हमारी दमदारी से मिलती हो। लेकिन सारे लोग ऐसे ही नहीं आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, क्योंकि पीपल बिल्डिंग बिजनेस में हैं हम। तो उनके साथ भी हमें हैंडलिंग सीखनी है और इसकी जिम्मेदारी भी हमें ही स्वीकार करनी है। जो आपकी सोच से सोच रखते हैं, मेल खाते हैं, जिनका कमिटमेंट आपके कमिटमेंट से मिलता है, तो वो लीडर बनना चाहते हैं, उनको लीडर बनाने में काम लगा दो। और जिनके साथ नहीं बनती, उनको साइड होकर के और बिना टकराहट के आप आगे बढ़ो और टीम को भी आगे बढ़ाने का संकल्प लो। ये मैंने अपनी अपलाइन से सीखा। कई बार आपके साथ में बिजनेस को करने के लिए चैलेंज आएंगे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो उन चैलेंजों को आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है। वो चैलेंज किस तरह से होते हैं, हम देखते थे कि मई जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती थी, उन दिनों में प्लान कम होते थे, मीटिंग्स कम होती थी, समझ में नहीं आता था, या तो बहुत सर्दी पड़ रही है तब, या बहुत गर्मी हो रही है तब, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो हमने सोचा कि जो दिशा ट्रेनिंग्स अक्टूबर में होती है, जो दिशा ट्रेनिंग सितंबर में होती है, जो फरवरी में होती है, क्यों ना उसको मई और जून में ही करेंगे। जिस वक्त में कोई और दूसरा काम ना होगा, उस काम में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग काम हम करेंगे। इस बात का डिसीजन लिया तो क्या हुआ, वो जो खाली टाइम था, जो ऐसा टाइम था जो यूज में नहीं आ रहा था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में, लीडर्स तैयार करने पर। और क्या हुआ, वो हमारे लिए सफलता का सिद्धांत बन गया। और शुरुआत में जब भी त्योहारों पर लोग बिजी हो जाते थे, कभी होली पर, कभी ईद पर, कभी दीपावली पर, कभी और त्योहारों पर,
लोग बिजी हो जाते थे, रिजल्ट डाउन होता था, चेक डाउन हो जाते थे। तो हमने ऐसी प्लानिंग की अपलाइन के साथ मिलकर के सिस्टम की गाइडलाइन में कि मीटिंग्स प्लान किया करते थे उसके पहले या उसके बाद, त्यौहार से पहले या त्यौहार के बाद। त्यौहार से पहले प्लान करते थे तो लोग एक्साइटेड होके जाते थे, त्यौहार के बाद करते थे तो पूरा त्यौहार भी उनका मीटिंग्स के ध्यान में निकल जाता था। और ऐसे करके हमने उसको चैलेंज को अवसर में कन्वर्ट कर दिया। कई बार हमारे टीम के लोग शहर से दूर जाके ज्वाइन होते थे, तो कोई एक व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति है, समझ नहीं आता कैसे काम करें। तो अपलाइन ने बताया कि टूल्स की मदद लो। तो हम लोगों ने खुद जाने के बजाय टूल्स उनको दिया। हम आगरा शहर में रहते थे, यहाँ पर मीटिंग्स करते थे, वेन्यू प्लान होता था, ट्रेनिंग्स होती थी, तो हम लोग करते थे। हमारी अपलाइन ने जो गाइडलाइन दी उसके अनुसार हम लोग करते थे कि बाहर से कोई लीडर जब ज्वाइन करता था उसको बुलाते थे, और बुलाने के बाद उनको फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड कराते थे, सैटरडे को उनको ग्रुप मीटिंग्स और टेक्निक सिखाते थे, कोर ट्रेनिंग अटेंड कराते थे, और संडे का प्लान अटेंड कराते थे। ये 3 दिन की एक्टिविटी अटेंड करके वो व्यक्ति तैयार होकर जाता था। साथ ही उनको टूल्स प्रोवाइड करते थे। टूल्स प्रोवाइड कराने के बाद और उनको तैयार करने के बाद हम भेज दिया करते थे, और वो व्यक्ति जाकर कमांडो की तरह काम करता था। फिर पीठ पीछे से उनके अपलाइन जिनकी ज़रूरत होती थी उनको भेज दिया करते थे, और ऐसे ऐसे करके हमारा बिजनेस खड़ा होना शुरू हो गया। अब बारी थी लीडर्स को मल्टीपल करने की, लीडर्स को मल्टीप्लाई करने की। तो कैसे करें? तो हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी ने बताया कोर ट्रेनिंग के बारे में कि आप कोर ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लो। वो आए, उन्होंने कोर के 10 कोर स्टेप्स को हमें बताया, सिखाया। तो बातें तो लगभग वही ऐसी ही थी जो हमने पहले देख रखी थी, सुन रखी थी, सीख रखी थी, लेकिन उन्होंने उनको एक सिस्टमेटिक वे में बताया। सिस्टमेटिक वे में फिर हमने उसको दोहराना शुरू किया, अमल करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके हमारे कोर ट्रेनिंग के मिशन को हमने बहुत अच्छे से किया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, कोर ट्रेनिंग में लोग तैयार होने लगे, जिम्मेदारी का एहसास समझने लगे, और धीरे धीरे करके पूरे भारत में लीडर्स की बाढ़ आ गई। शुरुआत में इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी। आज स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ तो है, कहीं से भी कैसे भी सुन सकते हैं कोई भी वीडियो, ऑडियो, ट्रेनिंग्स। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना इंटरनेट इतने अच्छे तरीके से विकसित था, ना 3G 4G था, ना स्मार्टफोन थे, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी। पहले ऑडियो कैसेट्स आते थे, रील वाले कैसेट्स। हमारे अपलाइन हमको वो देते थे और बोलते थे कि इनको सुनो। एक वॉकमैन की मदद से हम उनको सुनते थे। तो कई बार बाहर के अचीवर्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो उन्हीं से मोटिवेशन मिलता था। उनको सुन सुन के हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। मैं अपनी अपलाइन को देखता था, वो हमेशा ही उन ट्रेनिंग्स को सुनते रहते थे, ट्रैवलिंग में बैठ करके जब भी उनको वक्त मिलता था। तो वहाँ से हमें कई सारे संदेश मिले कि इस बिज़नेस को करना है तो क्यों करना है, इस बिज़नेस की हाइट्स का पता चला, इस बिज़नेस के डेवलपमेंट्स का पता चला, रिवार्ड्स का पता चला। तो शुरुआत में रिवार्ड दिखाई नहीं देते हैं, तो ये बिज़नेस ऐसा कहते हैं कि बिज़नेस तो संभावनाओं पर आधारित है, अपेक्षाओं पर आधारित है। शुरुआत में चेक उतने नहीं थे, लेकिन बिज़नेस में जो बिज़नेस की ट्रेनिंग्स थी, उन ट्रेनिंग्स ने हमें उम्मीदें बंधाई, उम्मीदें दी, और हम अपेक्षाओं के लिए लगे रहे, और धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों को जिनके बारे में सोचा था, वो हर हाइट को हमने अचीव किया। हमें एक बात और सीखने के लिए मिली कि बिज़नेस में आप जिम्मेदारी लेते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं। आप कल्पना करो कोई छोटा बच्चा है, आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और वो आपको फॉलो कर रहा है, कोई छोटा सा बच्चा है। तो जहाँ जहाँ आप मुड़ते हो वहाँ वो मुड़ जाता है, जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ वहाँ वो आता है। तो क्या कोई गलत स्टेप आप उठाओगे? क्या रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो हाँ, ज़रूर रखेंगे। अगर अकेले होते तो कैसे भी रोड क्रॉस कर सकते थे, अकेले होते तो नाला पार कर सकते थे, अकेले होते तो कैसे भी जा सकते थे लापरवाही से। लेकिन हमारे पीछे एक बच्चा चल रहा है, वो हम पे भरोसा करता है, वो हमको फॉलो करता है, वो हमको कॉपी करता है। तो अब हमारी के साथ साथ उस बच्चे की ज़िंदगी का भी सवाल है। ठीक इसी प्रकार आप और हम भी इस बिज़नेस में आगे चलने वाले लीडर हैं, और आपके पीछे एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, संख्या तादाद बढ़ती चली जाती है। तो जहाँ आप मुड़ते हो वहाँ वो मुड़ जाते हैं, जहाँ आप खड़े होते हो वहाँ वह खड़े हो जाते हैं।
वो आपको कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तब उनकी ज़िंदगी का भी सवाल है, हमारी ही नहीं। इसलिए हमें ऐसे डिसीजंस लेने हैं, हर वो काम करना है जो अमल करने लायक है, जो डुप्लीकेट करने के लायक है। हमें जिम्मेदारी का एहसास समझना है, क्योंकि हमारे पीछे कोई न कोई है जो चल रहा है और जो हमको कॉपी कर रहा है, जो हमारे भविष्य में अपना भविष्य देखता है, जो हमारी जिम्मेदारी लेने के कमिटमेंट में उसकी ज़िंदगी बनी हुई है। तो क्यों ना शुरुआत करें। बिज़नेस कितना बड़ा करना है, इसका डिसीजन हमको ही लेना है। हमें चुनाव करना है, हमें निर्णय लेना है। आप चाहेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी आईडी के नीचे क्राउन एम्बेसडर लिखा दिखाई देगा। आप चाहेंगे तो बहुत सारे लोग जिम्मेदारी जिन्होंने नहीं ली, वो डायमंड बनने से पहले इस बिज़नेस से क्विट करके चले गए। हमें ही निर्णय लेना है कि जिम्मेदारी लें, अपनी टीम को भी ऐसा ही बना दें जिम्मेदारी लेने वाला। हम कमिटेड बने और टीम को भी ऐसा ही बना दें, मोस्ट कमिटेड टीम बना दें। हम शुरुआत करें, टीम भी शुरुआत कर देगी। शुरुआत और पहल हमसे होती है, हमारे पहले कदम से होती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बैटल ऑफ चमकौर के बारे में आप जानते हैं। मात्र 40 सूरमा थे, 10 लाख मुगलों की सेना थी। अविश्वसनीय युद्ध हुआ। सिर्फ किस बात की बदौलत? सिर्फ एक चीज़ की बदौलत कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह की अपने योद्धाओं की। उन्होंने बोला, चिड़िया दे नाल बाज लड़ाबा, गिदड़ा नो में शेर बनाबा, 1.25 लाख ते एक लड़ाबा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। फिर से रिपीट करता हूँ, ऊपर वाला सर देकर सरदारी देता है। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिल रहा है। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आप एक ड्रीम टीम बनाएंगे और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप उसकी नींव की ईंट बनेंगे। शुरुआत आपसे होगी और आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उनके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। तो आपके अच्छे करने से, आपके अच्छे डिसीजन लेने से, आपकी अच्छी सोच से, आपकी जिम्मेदारी लेने से अगर दूसरों की ज़िंदगी में बाहर आती है, आप दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है भला। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिम्मेदारी नहीं लेते, बताने के बावजूद भी। उनका बिजनेस नहीं चल रहा, 1 लाख चल रही है, 1 लाख में कम बिजनेस है, तो भी जिम्मेदारी नहीं लेते, 1 लाख की भी जिम्मेदारी नहीं लेते। दर्द होता है उनको, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, सम्मान भी उतना नहीं है, रिकॉग्निशन लेवल भी छूटता चला जा रहा है। फिर भी एक बार क्या हुआ, एक बार एक लड़का पिज्ज़ा की डिलीवरी देने के लिए घर में जाता है, तो देखता है कि डोरबेल बजाने के बाद में दरवाज़ा खुलता है और उसका मालिक एक चेयर पर बैठा था, वुडन फ्लोर था, वहीं पर एक कुत्ता बैठा था और वो कराह रहा था, कूं 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 कराह रहा था दर्द से। मालिक आराम से बैठा हुआ था, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उस पिज्ज़ा बॉय ने पूछा कि भाई साहब, सर, ये कुत्ता दर्द से कराह रहा है, आप इसको उठा क्यों नहीं देते, इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? तो मालिक बोले कि उसका तो डेली का काम है, जाने दो। उससे रहा नहीं गया, फिर भी दोबारा पूछा, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर ये कुत्ता बैठा है वहाँ पर फर्श में एक कील ऊपर की ओर निकली हुई है थोड़ी सी, और इस कील के ऊपर ये बैठा है और वो कील इसको चुभ रही है, इसलिए ये दर्द से कराह रहा है। तो वो डिलीवरी बॉय ने बोला, फिर ये वहाँ से उठ क्यों नहीं जाता? बोले इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि उतने दर्द को ये सह ले रहा है। जिस दिन इतना दर्द होगा कि सह नहीं पाएगा तब उठेगा, अपने आप भागेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि सह लेते हैं उस दर्द को, कूं और कूं करके कराह रहे होते हैं। बड़ा चेक नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़ी टीम नहीं है, बड़ा सब कुछ नहीं है। क्यों? कि जिम्मेदारी नहीं है, कूं कूं करके कराह रहे होते हैं। तो चाहे कील छोटी क्यों ना हो, उठ जाना है, कमर कस लेनी है, कमिटमेंट देना है, जिम्मेदारी स्वीकार करनी है कि आपके नाम की पहचान बनाने के लिए। और
ऐसे लोगों के बारे में याद रखना है। कुछ एक नाम दिमाग में लाइए, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जो आपको प्रेरित कर सकते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं या जिन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और जिम्मेदारी के दम पर वो बहुत आगे बढ़े। तो जो व्यक्ति आपको मोटिवेट कर सकता है, जिसका नाम लेने से उनके बारे में सोचिए, उनकी क्वालिटीज़ को महसूस करिए और उसी क्वालिटी के दम पर अपने आप की मुट्ठी बांधिए और हो जाओ तैयार। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को आप छुएंगे। इस सफलता की सारी हाइट्स को आप अचीव करने वाले हैं। बहुत कमिटेड हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत विजनरी हैं, बहुत बड़ी लीडरशिप ईश्वर ने आपको दी है, आपके अंदर छिपी हुई है। जिम्मेदारी लेकर के उस लीडरशिप को बाहर निकालिए। आने दो बाहर, निकलने दो बाहर। एक पारी खेलनी है, आज नहीं तो कल, खेलनी तो है ही। तो क्यों ना शुरुआत अभी से करें उस पारी को खेलने की, और उस पारी को खेलने की जिम्मेदारी भी आप ही को स्वीकार करनी है। मेरी ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।